सत्य का फाउंडेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए और सत्य का फाउंडेशन एक ही परमात्मा है। परमात्मा जो कि सत्यता के सागर है, ओशन ऑफ ट्रुथ है। वो परमात्मा मुझ आत्मा को अपने सत्य के बारे में, मुझ आत्मा की सूक्ष्मता को बहुत स्पष्टता से, क्लैरिटी से, ज्ञान द्वारा दिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि सच्चाई में रहकर ही मैं आत्मा स्क्रिप्टेड माइंड की, ईगो माइंड की सटल लेयर्स को देख सकती हूँ। सत्यता के मैग्नीफाई ग्लास से ही स्क्रिप्टेड माइंड और ईगो माइंड के सूक्ष्म परतों को देख सकती हूँ। तो जैसे बाबा की दृष्टि पहले मुझ माया प्रूफ बना देती है, और फिर सूक्ष्मते सूक्ष्म दाग को भी दिखाती है। कुछ भी यहाँ छिप नहीं सकता है। उसके बाद यह है परमात्मा प्रेम। जैसे परमात्मा की लाइट ऑन होती है तो अंधेरा जैसे गायब हो जाता है। और उस लाइट के साथ साथ छोटा सा वस्तु भी छिप नहीं सकता, सब कुछ स्पष्ट जैसे दिखता है। यह कमरा जैसे एग्जाम्पल, इसीलिए परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, हर सीन में तुम सिर्फ अपने सत्य पर अटेंशन दे। हे आत्मा, तुम मेरे साथ अपने मन के स्क्रीन पर चेंजेस होते हुए सिचुएशन को तो तुम साक्षी होकर रहो। तो ही मन पर जीत पा सकते हो। नहीं तो चेंजिंग माइंड के साथ धोखा खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए आत्मा और परमात्मा का यह मंगल मिलन है जिसमें सारे आत्मा से संबंधित जो कि नहीं है, लेकिन पात्र से संबंधित जैसे सारे सागर में मिल जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन में यह सारी बातें जैसे सब कुछ समा जाती हैं। आत्मा का उससे कोई संबंध ही नहीं है, जैसे गंदगी का पानी से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी सागर की गहराई में वह मर्ज होती है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के लव में पुराने संस्कार उसके प्यार में, उसकी गहराई में जैसे मर्ज होते हैं, फिर आत्मा परमात्मा के लव में लीन होती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। एक बाप के मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों का गृहस्थ अर्थात जो कि परमात्मा खुद एक गृहस्थी है, लेकिन वह बिना शरीर के माता पिता बनता है, माता पिता कहलाता है। लेकिन सृष्टि नाटक में हम आत्माएं शरीर लेते हैं, तो यहाँ एक संबंध बनता है। लेकिन उन संबंध में बाबा कहता पवित्रता की धारणा हो, और इसी पवित्रता की धारणा से जैसे आपका गृहस्थ लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थी कहलाएंगे, कहता बाबा। इसीलिए यहाँ पवित्रता की बात है, एक बाप के मत पर चलना है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहता बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कौन से कारण से जैसे स्थिति, ऊंची स्थिति, नीचे आ जाते हो, कहता बाबा वह यही देह का भान, देह का अभिमान, यह अहंकार जैसे ऊंची स्थिति से नीची स्थिति में ले आता है। जैसे अपने आप को ही थप्पड़ मार देते हो, पद भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे जैसे निराकारी स्थिति में वहाँ निरअहंकारिता भी है और निर्विकारिता भी है। तो जैसे परमात्मा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया है, ऐसे आप बच्चे भी सदा निराकारी स्थिति में स्थित होकर ओबीडियंट सर्वेंट बनो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है
एक बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शिरखंड होकर रहना है। जहाँ निराकारी स्थिति है वहाँ निर्विकारी और निरअहंकारी है। और निराकारी स्थिति के लिए मुझे मेरा दर्पण मात्र परमात्मा है। जितना मैं परमात्मा के साथ रहती हूँ उतना मुझे अपनी निराकारी स्थिति दिखाई देती है। तो वहाँ ऑटोमेटिकली ही जैसे निरअहंकारी और निर्विकारी बना है। इससे कोई पाप कर्म नहीं होगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। जब परमात्मा हम बच्चों को मत देते हैं तो वहाँ अपनी मत अर्थात मनमत परमत पर हमको नहीं चलना है। इसी कारण से ही तो दुख हुआ है। अब इस दोनों मत को हमको छोड़ना है। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिय कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की या माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। बाबा हम बच्चों को जो वस्त्र आत्मा ने धारण किए हैं, वो जो चोला अपने ऊपर आत्मा ओढ़ी है, उस चोले से बाबा कहता जैसे पीछे हट जाओ, जैसे नीचे आ जाओ, जैसे मेरे साथ रहो। इससे कि जैसे आपका चोला जो टाइट था वो थोड़ा ढीला होगा, और ढीले चोले में जैसे कर्म भोग भी होते हुए भी वहाँ कर्म योग की स्थिति होगी, तो कर्म भोग को कर्म योग से विजय प्राप्त करेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।